हेलो एवरीवन। कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स के ओपन स्ट्रक्चर्स बनाई थी जिन्हें फिशर फार्मूलाज कहते हैं। आज हम मोनोसेक्राइड्स की बंद संरचनाएं बनाएंगे जिसे कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूलाज। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्लूकोज की। जब हम ओपन स्ट्रक्चर्स को क्लोज स्ट्रक्चर्स में परिवर्तित करते हैं तो वो शुगर्स अल्फा और बीटा में चेंज हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो बेंजीन जैसी होती है। लेकिन इसमें बेंजीन में ऑक्सीजन नहीं होती, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की वो कहलाती है पायरन। अब हम इसको अल्फा डी ग्लूकोज में चेंज कर देंगे। ये जो कॉर्नर्स हैं वो कार्बन है। आपको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं, तो हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जो होगा वो कहलाएगा 6। 1 पे H OH H OH, 3 पे चेंज होता है तो OH ऊपर चला जाएगा, H H OH CH2OH H। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? अल्फा डी ग्लूकोज की। अब अगर हम बीटा डी ग्लूकोज बनाएं तो बहुत इजी है, सेम स्ट्रक्चर होगी, एक पे चेंज हो जाएगा नंबर 1 कार्बन पे, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगी। तो वो क्या बन जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। अब आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है तो 1 पे भी चेंज होगा, OH H H OH, 3 पे पहले से ही चेंज है, OH H H OH CH2OH और H। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? बीटा डी ग्लूकोज की। अल्फा डी ग्लूकोज में 3 पे चेंज है और बीटा डी में 1 और 3। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम बनाएंगे अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अल्फा डी गैलेक्टोज। सबको पता है गैलेक्टोज का जब हमने फिशर फार्मूला बनाया था तो 3 और 4 पे चेंज था, यहाँ भी 3 और 4 पे चेंज होगा। बेसिक स्ट्रक्चर वही है पायरन। तो हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नंबरिंग कर लीजिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको नंबरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अल्फा डी गैलेक्टोज है। तो 1 पे H OH H OH। अब आपको पता है 3 और 4 पे चेंज है तो OH H OH H CH2OH H। अब इसको याद करने के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपने किस किस पे चेंज किया, 3 और 4 पे। इसी तरीके से यदि हम बीटा डी गैलेक्टोज बनाएं तो अब बहुत इजी है आपके लिए। ये स्ट्रक्चर्स बहुत इजी हैं, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है और आप कभी भी इन्हें भूलेंगे नहीं, आप आसानी से इन्हें बना सकते हैं। बीटा डी गैलेक्टोज में आप चाहे तो पहले लिख लीजिए, क्योंकि ये 3 और 4 पे चेंज है, लेकिन क्योंकि ये बीटा है, बीटा शुगर है, तो 1 पे भी चेंज हो जाएगा। तो ये 3 जगह चेंज होगा, 1 3 और 4। अब आपके लिए इस स्ट्रक्चर को बनाना बहुत आसान है। वापस हम पायरन बना लेंगे बेसिक स्ट्रक्चर इसकी और इसको फिल कर देंगे। यहाँ पे
OH ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोज है। H 2 पे HOH, 3 और 4 पे चेंज है, आपको पता है H CH2OH और H। अब चाहो तो यहाँ नंबरिंग कर लीजिए। 1 पे चेंज है, 3 पे चेंज है, 4 पे चेंज है, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6। तो ये क्या बन गई? बीटा डी गैलेक्टोज। इसी तरीके से अगर हम बनाएं अल्फा डी मैनोज, तो आप आसानी से बना सकते हैं। आप पहले लिख लीजिए 2 और 3 पे चेंज है, सेम स्ट्रक्चर है, बस आपको 2 और 3 पे चेंज कर देना है। आप बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप इसको फिल कर सकते हैं। 1 पे HOH, 2 पे चेंज है तो OH ऊपर चला जाएगा, HOH HOH CH2OH H। अब चाहो तो इसकी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरीके से अगर आप बीटा डी मैनोज बनाना चाहते हैं, अब अंडरस्टूड है क्योंकि हम पीछे बना चुके हैं। अल्फा शुगर को जब बीटा में चेंज करते तो 1 पे चेंज होगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे 2 और 3 पे पहले ही चेंज है और 1 पे और हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए आप क्या लिख लेंगे? यहाँ पे 1 2 एंड 3, 3 जगह आपको चेंज करना है। अब आप इसके आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मोस्ट ईजिएस्ट स्ट्रक्चर्स हैं और ये इन स्ट्रक्चर्स के बाद आप डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड भी आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि ये बीटा मैनोज है तो 1 पे भी चेंज होगा, 2 पे भी होगा, 3 पे भी होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2OH H। आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये शुगर किसकी हो गई? बीटा डी मैनोज की। अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीटो शुगर है, हम बनाएंगे अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज। जब हमने ओपन स्ट्रक्चर बनाई थी फ्रक्टोज की, तो ये CH2OH से स्टार्ट होती है और CH2OH पे ही ख़त्म होती है। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह की है। ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज से डिफरेंट है। ये ऐसे स्ट्रक्चर होगी बेसिक। इसको क्या कहते हैं? फ्यूरन। जो फ्रक्टोज की बेसिक स्ट्रक्चर है वो फ्यूरन कहलाएगी। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो दोनों तरफ इसके CH2OH आएगा, CH2OH, इधर भी CH2OH। बस इसमें एक ध्यान रखना है आपको कि इसके एक साइड में यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा। अगर हम इसकी गिनती करें तो हम यहाँ से कर सकते हैं, किसी भी साइड से कर सकते हैं, इसके दोनों जगह से। तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, और आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं। अब क्योंकि फ्रक्टोज में 3 पे चेंज है तो 3 पे OH ऊपर चला जाएगा, HOH। तो ये क्या हो गया? अल्फा डी फ्रक्टोज। हम चाहें तो नंबरिंग राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, 1 2 3। अगर 3 यहाँ आएगा 4 वाली जगह तो OH ऊपर होगा, H नीचे। अब हम बनाएंगे बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज। वापस हमें वही बेसिक स्ट्रक्चर बनानी है इसकी, फ्यूरन,
अब हम एक पे इसको चेंज कर देंगे। इसमें क्या होगा, OH ऊपर चला जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा। आप यहाँ CH2OH H, तो ये क्या है, अगर हम इसको नंबरिंग करें, दिस वन इज 1 2 3 पे चेंज होगा 4 5 एंड 6। तो 3 पे हम चेंज कर देंगे OH H H OH, तो ये क्या हो गया, बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये जो सभी हमने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, अच्छा इसमें आपको याद करने के लिए वही ग्लूकोज की तरह 3 पे चेंज होगा और बीटा पे 1 और 3 पे, ये आपको याद करने के लिए। अगर हम अब रिव्यू करें तो सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें 3 पे चेंज है, बेसिक स्ट्रक्चर पायरन है, फिर बीटा डी ग्लूकोज 1 और 3 पे चेंज होगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पायरन। अल्फा डी गैलेक्टोज सबको पता है 3 और 4 पे ये तीसरी स्ट्रक्चर है। बीटा डी गैलेक्टोज 1 3 4 पे चेंज होगा, ये चौथी स्ट्रक्चर है। मेनोज में अल्फा डी मेनोज जो कि 5th स्ट्रक्चर है, 2 और 3 पे चेंज होगा। बीटा डी मेनोज जो कि 6th स्ट्रक्चर है, 1 2 3 पे चेंज होगा। अल्फा डी फ्रक्टोज 7th वन 3 पे चेंज होगा, क्योंकि ये ग्लूकोज जैसे स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन ये कीटो शुगर है और CH2OH ग्रुप से शुरू होती है और CH2OH ग्रुप पे ही ख़त्म होती है। बाकी सारी जो शुगर्स हैं वो एल्डोजेस हैं, और जो बीटा डी फ्रक्टोज है वो जो 8th वन है उसमें 1 और 3 पे चेंज होगा। तो अब अगर आप इन हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूलाज को आसानी से बना सकते हैं, और जब बना लेंगे तो डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स बनाना बहुत आसान है, क्योंकि दो ये जो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ेंगे तो डाइसैकेराइड्स बनेंगे, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइसैकेराइड्स बनेंगे और 4 जुड़ेंगे तो टेट्रासैकेराइड्स, और बहुत सारे जो मैनी मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे। तो जो नेक्स्ट कल हम डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसैकेराइड्स तक ही स्ट्रक्चर्स आपको बनानी है। तो आशा करती हूँ कि अब बायोकेमिस्ट्री आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने में बहुत आनंद आने वाला है। थैंक यू।